नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपने एचपी जीके एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। वैसे तो मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में हम पूरा हिमाचल जीके कवर करने वाले हैं, वो भी टॉपिक वाइज, ताकि आपको चीज़ें याद रखने में आसानी रहे। और मैं एक कोशिश करूँगा आपका जो भी नेक्स्ट एग्जाम हो उसमें आप हिमाचल जीके के सेक्शन में सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आएँ। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ त्रिलोकीनाथ टेम्पल। तो जो त्रिलोकीनाथ टेम्पल है ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है लाहौल एंड स्पीति में। लाहौल एंड स्पीति का एक स्थान है उदयपुर, वहाँ पर मिलता है ये टेम्पल। और एक और इम्पॉर्टेंट टेम्पल है लाहौल एंड स्पीति का, जिसका नाम है मृकुला देवी टेम्पल। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मृकुला देवी टेम्पल, ये टेम्पल भी आपको पता होना चाहिए। तो लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट टेम्पल कौन कौन से? मृकुला देवी टेम्पल और दूसरा है त्रिलोकीनाथ टेम्पल। तो ये त्रिलोकीनाथ टेम्पल कहाँ पड़ा? लाहौल एंड स्पीति में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of temple where शेषनाग फाउंड आउट द लॉस्ट इयरिंग ऑफ माता पार्वती? तो ऐसा माना जाता है जो माता पार्वती का जो एक इयरिंग था वो खो गया था, और जिसे शेषनाग ने ढूंढा था। और कहाँ पर ढूंढा था? एक जगह थी जिसका नाम था मणिकर्ण, यहाँ पर ढूंढा था। ये कहाँ पड़ती है? कुल्लू में। तो कुल्लू में पड़ता है मणिकर्ण, और यहीं पर शेषनाग ने जो माता पार्वती का इयरिंग खो गया था वो ढूंढा था, तभी इस जगह का जो नाम है वो भी मणिकर्ण पड़ा था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेस ऑफ शातलाई इज रिलेटेड टू विच टेम्पल? तो जो शातलाई का जो प्लेस है ये किस टेम्पल से रिलेटेड है? तो ये है बाबा बालकनाथ टेम्पल। तो बाबा बालकनाथ का जो मंदिर है वो शातलाई में पड़ता है। शातलाई कहाँ पर है? ये है आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है शातलाई, और यहीं पर बाबा बालकनाथ का टेम्पल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज सिचुएटेड एट द हाइएस्ट एल्टीट्यूड? तो मैं बताना है इनमें से कौन सा टेम्पल है जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड में। तो त्रिलोकीनाथ टेम्पल मैंने आपको बताया ये कहाँ पर था? लाहौल एंड स्पीति में था। ब्रजेश्वरी कहाँ पर है? ये कांगड़ा में है। हरटेश्वरी ये शिमला में है। मणिमहेश है चंबा में। तो हमें इन चारों में बताना है कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड में कौन सा टेम्पल है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है मणिमहेश टेम्पल, जो कि चंबा में है। वैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल का हाईएस्ट जो एल्टीट्यूड में टेम्पल है वो कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जटोली टेम्पल। ये जटोली टेम्पल कहाँ पर पड़ता है? ये सोलन में है। तो ये हिमाचल का हाईएस्ट टेम्पल है जटोली टेम्पल। मगर हमें इन चारों में बताना है कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड में कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मणिमहेश, जो कि चंबा में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश कंटेन्स एन आइडल ऑफ सन गॉड सूर्या? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा टेम्पल है हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर सूर्या की एक मूर्ति है, सूर्य देवता है उनकी मूर्ति है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है महिषासुर टेम्पल, जो कि बजौरा में है। और ये बजौरा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो बजौरा है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। यहीं पर एक टेम्पल है महिषासुर टेम्पल, जो कि जिसके अंदर एक सूर्य की मूर्ति है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गॉड एंड गॉडेस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द फेमस जाखू पीक ऑफ शिमला? तो इस क्वेश्चन में बताना है जाखू पीक में कौन से गॉड या गॉडेस है उनकी एक टेम्पल है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है हनुमान। तो हनुमान का टेम्पल है कहाँ पर है? जाखू पीक में, जो कि शिमला में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचवक्त्रा टेम्पल पूछा है हमें। पंचवक्त्रा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच टाउन? तो पंचवक्त्रा टेम्पल है ये कौन सी जगह पे? तो ये पड़ता है मंडी में। तो मंडी में है पंचवक्त्रा टेम्पल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बिजली महादेव टेम्पल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? तो ये आपका है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। मैंने इस सीरीज़ में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए जो भी आज तक एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं। और मैंने ब्लोखरा, जोगटा अकेडमी, हिमाचल दर्पण सारी बुक्स रेफ़र की है इस सीरीज़ को बनाने के लिए। और मेरी यही कोशिश है कि अगर आप हिमाचल में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें एचपी जीके का सेक्शन आए तो आप उन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर पाएँ। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ मंडी कंस्ट्रक्टेड द प्राश्चर टेम्पल इन 1346 AD? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो मंडी का प्राश्चर टेम्पल है ये किसने बनाया था? तो ऑप्शन क्या क्या है? अजबर सेन, बान सेन, जोगिंदर सेन एंड श्याम सेन। तो जो मंडी का जो प्राश्चर टेम्पल था ये बनाया था बाण सेन ने। तो बाण सेन था, इसी ने जो मंडी रियासत थी इसकी स्थापना भी की थी, मंडी रियासत की स्थापना भी की थी और प्राश्चर टेम्पल बनाया था मंडी में। जो अजबर सेन है इन्होंने क्या किया था, जो मंडी शहर है उसकी स्थापना की थी, और मंडी शहर में जो आपका भूतनाथ मंदिर है उसे बनाया था अजबर सेन ने। जोगिंदर सेन है ये मंडी के लास्ट राजा हैं।
तो वैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, जो प्राचीन टेम्पल है किसने बनाया था, तो आपका राइट आंसर होगा बाणसेन ने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज भूतनाथ टेम्पल। तो भूतनाथ टेम्पल मैंने आपको अभी बताया, भूतनाथ टेम्पल पड़ता है मंडी में, और इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था अजबर सेन ने, जो मंडी के राजा थे। ठीक है, तो अजबर सेन ने बनाया था भूतनाथ टेम्पल, और भूतनाथ टेम्पल कहाँ पर है, मंडी में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच प्लेस ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज द मनु टेम्पल सिचुएटेड। तो वैसे जो ये मनु टेम्पल है कुल्लू की दो जगह में, कौन कौन सी जगह में, एक है शासर में और एक मनाली में। तो इसके दोनों ये राइट आंसर होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 और 2। शासर में भी एक मनु टेम्पल है और मनाली में भी है, और ये दोनों ही प्लेस कुल्लू में पड़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइडल ऑफ मृकुला देवी केप्ट इन मृकुला देवी टेम्पल ऑफ लाहौल वैली इज द स्पेसिमेन ऑफ विच स्कल्पचर स्टाइल। तो जो मृकुला देवी की जो मूर्ति है, जो मृकुला देवी टेम्पल में रखी है लाहौल में, वो किस चीज़ से बनी हुई है, क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है मेटल आर्ट। तो मेटल की बनी हुई है मृकुला देवी की जो मूर्ति है, जो कि मृकुला देवी टेम्पल में लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है, तो मेटल की बनी हुई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज परशुराम टेम्पल लोकेटेड। तो जो परशुराम टेम्पल है कहाँ पर है, परशुराम टेम्पल है निर्मण में, और निर्मण कहाँ पड़ता है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है निर्मण, और निर्मण में एक फेस्टिवल भी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, बोंडा फेस्टिवल। ये भी आपको पता होना चाहिए कितने साल बाद होता है, ये बड़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन। तो ये होता है 12 साल बाद। तो बोंडा फेस्टिवल होता है, ये कहाँ होता है, निर्मण में होता है। ठीक है, और ये 12 साल बाद होता है। वैसे हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है परशुराम टेम्पल कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर है निर्मण, जो कि कुल्लू में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लक्ष्मी नारायण टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ चंबा कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी टेम्पल। तो जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये टोटल कितने मतलब टेम्पल से बना हुआ है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है 6। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लक्ष्मी नारायण टेम्पल था ये किसने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर है साहिल वर्मन ने। तो साहिल वर्मन ने बनाया था, इसको बनवाया था लक्ष्मी नारायण टेम्पल को, जो कि चंबा में है। और ये कितने समूह से बना है, कितने टेम्पल से बना हुआ है लक्ष्मी नारायण, ये टोटल 6 से बना हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स में जो टोटल टेम्पल है वो कितने हैं, 6। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्पल विच इज़ फेमस एज द एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश किसे बोलते हैं। तो ये बोलते हैं मसरूर रॉक कट टेम्पल को। तो मसरूर रॉक कट टेम्पल है, जो कि कहाँ पर है, ये है कांगड़ा में। कांगड़ा में पड़ते हैं मसरूर रॉक कट टेम्पल, और इन्हें बोलते हैं एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। और एक और है, क्वेश्चन आ जाता है अजंता ऑफ HP। तो अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं ताबो मिनिस्ट्री को। ठीक है, ताबो मिनिस्ट्री है। ताबो मिनिस्ट्री कहाँ पड़ती है, जो ताबो मठ है ये पड़ता है लाहौल एंड स्पीति में। तो इसे अजंता ऑफ HP बोलते हैं। और अगर पूछे एलोरा ऑफ HP किसे बोलते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा मसरूर रॉक कट टेम्पल, जो कि कांगड़ा में है। तो मसरूर इसका राइट आंसर है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। श्री गोपाल टेम्पल इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। तो श्री गोपाल टेम्पल कहाँ पर है, तो श्री गोपाल टेम्पल है, ये है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो गोपाल टेम्पल है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवलोकितेश्वरा टेम्पल इज सिचुएटेड इन। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है लाहौल एंड स्पीति। मैंने आपको लाहौल स्पीति में 2 और इंपॉर्टेंट बताए थे, एक था त्रिलोकीनाथ जो टेम्पल था वो भी लाहौल स्पीति का इंपॉर्टेंट है, और एक था मृकुला देवी। तो मृकुला देवी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 तो इंपॉर्टेंट ही थे, और एक था अवलोकितेश्वरा टेम्पल, ये भी लाहौल एंड स्पीति में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ द चिंतपूर्णी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है। चिंतपूर्णी टेम्पल है कहाँ पर है, ये आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। चिंतपूर्णी टेम्पल कहाँ पर है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द मानसा देवी टेम्पल लोकेटेड नियर चंडीगढ़ वॉज प्रीवियसली लोकेटेड इन डैश स्टेट्स फॉर्मर टेरिटरी। तो मानसा देवी का जो टेम्पल है चंडीगढ़ के पास, ये पहले कौन सी टेरिटरी में था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की टेरिटरी में था, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सिरमौर। 1966 में आपको पता होगा कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। पंजाब के कुछ पार्ट जो हिमाचल में आ गए थे, और हिमाचल के कुछ पंजाब में चले गए थे, वैसे हरियाणा में भी हुआ था और चंडीगढ़ में भी। तो इससे क्या हुआ था, जो स्टेट था उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया था, और जो मानसा देवी का टेम्पल था जो कि पहले सिरमौर में था, तो वो चेंज होकर चंडीगढ़ के पास चले गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सिरमौर। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हटकोटी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हटकोटी टेम्पल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में,
तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका शिमला। तो हटकोटी टेम्पल कहाँ पर है, ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन पगोडा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, कुछ पिरामिडिकल स्टाइल का होता है तो कुछ इस टाइप से होगा आपका ये मंदिर, और मल्टीपल रूफ्स होती है इसमें, तो ऐसा कुछ दिखता है। पिरामिडिकल स्टाइल है और मल्टीपल रूफ है, तो पगोडा स्टाइल जो बोलते हैं इस स्टाइल को बोलते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है कि पगोडा स्टाइल का कौन सा मंदिर है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है कामाख्या टेम्पल, जो कि करसोग मंडी में है। ठीक है, कामाख्या टेम्पल करसोग मंडी में ये आपका पगोडा स्टाइल में बना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेस इज फेमस फॉर द 84 टेम्पल ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल्स। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है भरमौर। भरमौर कहाँ है, चंबा में है। तो जो भरमौर है ये 84 टेम्पल्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 84 टेम्पल्स हैं, तभी इसे 84 टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। तो भरमौर कहाँ पर आपका चंबा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फेमस शिकारी देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो शिकारी देवी टेम्पल है ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। शिकारी देवी टेम्पल पड़ता है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ज्वालामुखी टेम्पल ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन विच आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर है वो कौन सी स्टाइल में बना है। तो आपके स्टाइल कौन कौन से होते हैं, फ्लैट रूफ स्टाइल, पगोडा स्टाइल, पेंट रूफ स्टाइल, डोम स्टाइल। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा उसका, आप उसको ज़रूर देखना। उसमें आपको हिमाचल प्रदेश के सभी मंदिर के बारे में बता रखा है कि किस स्टाइल में बने हुए हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, उसे आप देखना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जो ज्वालामुखी टेम्पल है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में किस स्टाइल में बना है, तो ये बना है डोम स्टाइल में। डोम आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसमें बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कामाख्या टेम्पल, ये मैंने आपको अभी बताया था कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है, तो ये आपका है करसोग मंडी में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामाख्या टेम्पल है करसोग मंडी में। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश द टेम्पल्स ऑफ पांडव्स भीम वाइफ हडिम्बा एंड हिज सन घटोत्कच आर सिचुएटेड। तो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, जो हडिम्बा देवी मंदिर है वो कहाँ पर है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। कुल्लू, जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, कुल्लू में कहाँ पर है, मनाली में पड़ता है। तो मनाली में, कुल्लू के जो मनाली जगह है वहाँ पर ये पड़ता है हडिम्बा देवी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मणिमहेश पिलग्रिमेज सेंटर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है, मणिमहेश जो टेम्पल है कहाँ पर है, चंबा में है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, द दियोटसिद्ध और दियोटसिद्ध टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो दियोटसिद्ध जो टेम्पल है कहाँ पर है, ये है हमीरपुर में। तो दियोटसिद्ध टेम्पल पड़ता है हमीरपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच प्लेस ऑफ सिरमौर द फेमस टेम्पल ऑफ बाला सुंदरी इज लोकेटेड। तो बाला सुंदरी का जो टेम्पल है सिरमौर में कहाँ पर है, तो वो ये पड़ता है त्रिलोकपुर में। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक त्रिलोकीनाथ था, जो त्रिलोकीनाथ था ये टेम्पल कहाँ पर था, ये था लाहौल एंड स्पीति में। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, बाला सुंदरी का एक टेम्पल है सिरमौर में, वो कहाँ पड़ता है, वो भी सिरमौर के त्रिलोकपुर स्थान में पड़ता है। ठीक है, तो त्रिलोकीनाथ अलग है, वो एक टेम्पल का नाम है जो कि लाहौल एंड स्पीति में है। और जो सिरमौर का एक प्लेस है त्रिलोकपुर, वहाँ पर पड़ता है बाला सुंदरी का टेम्पल। तो अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन पगोडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो वही है, सेम टाइप से पूछ रहा है कि पगोडा स्टाइल जो आर्किटेक्चर है उससे कौन सा टेम्पल बना है। तो यह आपको अगर डिटेल डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, उसको ज़रूर देखना, उससे आपको आर्किटेक्चरल स्टाइल पता लग जाएंगे। चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ आपको, पगोडा स्टाइल में कौन सा बना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है हडिम्बा टेम्पल मनाली। तो मनाली का जो हडिम्बा टेम्पल है वो बना है पगोडा स्टाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिजेश्वरी टेम्पल विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेडिंग फोर्सेज ऑफ मोहम्मद गजनवी इज लोकेटेड इन विच प्लेस। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो ब्रिजेश्वरी टेम्पल है ये कहाँ पड़ता है। इसको जो ब्रिजेश्वरी टेम्पल था इसको मोहम्मद गजनवी था, इसने भारत पर टोटल 17 अटैक किए थे और भारत के खजाने को भी लूटा था। तो इसने ब्रिजेश्वरी टेम्पल जो कि कांगड़ा में है, जो ब्रिजेश्वरी टेम्पल कांगड़ा में पड़ता है, इसे भी लूटा था और तोड़ा भी था। तो आपका राइट आंसर क्या है, ब्रिजेश्वरी टेम्पल का है, ये है कांगड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फेमस बैजनाथ टेम्पल विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 12th सेंचुरी वॉज रेनोवेटेड इन 19th सेंचुरी बाय विच रूलर। तो जो बैजनाथ टेम्पल है जो 12वीं सदी में बना था उसे 19वीं सदी में किसने रेनोवेट किया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है
राइट आंसर क्या है, वो है राजा संसार चंद। ठीक है, राजा संसार चंद था, इसी ने इसको रेनोवेट करवाया था। वैसे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो ये बैजनाथ टेम्पल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है कि बैजनाथ टेम्पल था, ये किसने कंस्ट्रक्ट कराया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है 2 ब्रदर्स थे, उन्होंने बनवाया था। एक का नाम था मन्युका और दूसरे का था अह्युका। तो इन 2 ब्रदर्स ने ये जो बैजनाथ टेम्पल था ये बनाया था। ये अलाइड में आ रखा है शायद क्वेश्चन। तो बैजनाथ टेम्पल किसने बनाया था, मन्युका और अह्युका, 2 ब्रदर्स थे इन्होंने। बाकी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 12th सेंचुरी में ये बना था और 19th में से रेनोवेट किसने कराया था, तो आपका आंसर होगा राजा संसार चंद। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस टेम्पल ऑफ मसरूर आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये मैंने आपको बताया था, मसरूर जो रॉक कट टेम्पल है कहाँ पर है, ये कांगड़ा में है। और इन्हें क्या बोलते हैं, एलोरा ऑफ HP। ठीक है, एलोरा ऑफ HP बोलते हैं। तो मसरूर रॉक कट टेम्पल जो कि कांगड़ा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कंस्ट्रक्टेड द भूतनाथ टेम्पल ऑफ मंडी इन 1527 AD। तो ये क्वेश्चन भी हमने पीछे डिस्कस किया है। जो मंडी का भूतनाथ टेम्पल है किसने बनवाया था, अजबर सेन ने बनाया था। तो मंडी शहर की स्थापना भी अजबर सेन ने करी थी और भूतनाथ टेम्पल भी इन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टेम्पल्स करदार इज़ अ ठाकुर एंड प्रीस्ट इज़ अ लांबा। तो ऐसा कौन सा टेम्पल है जिसका एक करदार है वो एक ठाकुर है और जो प्रीस्ट है वो लांबा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है त्रिलोकीनाथ टेम्पल। तो त्रिलोकीनाथ टेम्पल आपको अब पता ही लग गया होगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, मैंने इतनी बार बता दिया आपको। तो त्रिलोकीनाथ टेम्पल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ये है लाहौल एंड स्पीति में। तो यहाँ पर जो करदार है वो एक ठाकुर है और प्रीस्ट है वो एक लांबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर द मोस्ट एंशियंट टेम्पल ऑफ मनु इज लोकेटेड। तो जो मनु का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है ये कहाँ पर है, ये मनाली में पड़ता है। ठीक है, तो मनाली में पड़ता है मनु का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल। तो इसका राइट आंसर है मनाली। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कंस्ट्रक्टेड द लक्ष्मी नारायण टेम्पल सिचुएटेड इन चंबा टाउन। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है चंबा का, ये किसने बनाया था, ये बनवाया था साहिल वर्मन ने। तो आपका राइट आंसर है साहिल वर्मन ने बनाया था लक्ष्मी नारायण का टेम्पल जो कि चंबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश द एंशियंट रॉक कट टेम्पल इज लोकेटेड। अब ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। रॉक कट टेम्पल कहाँ पर है, ये है मसरूर में और इसे एलोरा ऑफ HP भी कहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अजंता ऑफ HP किसे कहते हैं। तो अजंता ऑफ HP किसे कहते हैं, अजंता ऑफ HP कहते हैं ताबो मोनेस्ट्री को जो कि लाहौल एंड स्पीति में। और एलोरा ऑफ HP बोलते हैं मसरूर रॉक कट टेम्पल को। तो मैं चीज़ों को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए, कि आपको बाद में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ना पड़े। इसी वीडियो में आप अगर इसको पूरे अच्छे से देखेंगे तो आपको इसी वीडियो में सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तभी मैं इन चीज़ों को बार बार बोल रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। द फेमस सन टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो हिमाचल का एक फेमस सन टेम्पल है, ये कहाँ पर है, ये पड़ता है नीरथ। नीरथ कहाँ है, ये शिमला में जगह है। तो वहाँ पर है ये सन टेम्पल। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सन टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है। तो आपका आंसर होगा नीरथ। ये बस वर्ड याद रखना, नीरथ जो कि शिमला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमाकाली टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो भीमाकाली टेम्पल कहाँ पर है, जो भीमाकाली टेम्पल है ये सराहन में पड़ता है और सराहन कहाँ है, शिमला में। ठीक है, एक भीमाकाली मंडी में भी है मगर वो इतना फेमस नहीं, इसमें फेमस वाला पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा सराहन शिमला। तो भीमाकाली टेम्पल कहाँ है, सराहन शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फेमस गौरी शंकर टेम्पल सिचुएटेड एट तीरा सुजानपुर इज कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गौरी शंकर का जो टेम्पल है जो तीरा सुजानपुर यानी हमीरपुर में, तो वो किसने बनवाया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है संसार चंद। तो संसार चंद ने गौरी शंकर का टेम्पल बनाया था तीरा सुजानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फेमस मृकुला देवी टेम्पल ऑफ उदयपुर इज मेड ऑफ विच कंस्ट्रक्शन मटीरियल। तो मैंने आपको बताया मृकुला देवी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ये है लाहौल एंड स्पीति में। अब इसमें पूछ रहा है जो टेम्पल है ये किस मटेरियल से बनवाया गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है वुड। तो वुड से बना है, लकड़ी से बना हुआ है ये टेम्पल मृकुला देवी का जो कि लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है, वुड से बना है, लकड़ी से। वेयर इज रंगनाथ टेम्पल लोकेटेड। तो रंगनाथ टेम्पल है ये कहाँ पर लोकेटेड है। जिसका जो आपका राइट आंसर है वो ओल्ड बिलासपुर में। तो ओल्ड बिलासपुर में है रंगनाथ टेम्पल। तो रंगनाथ टेम्पल का है ये है ओल्ड बिलासपुर में। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द हिस्टोरिकल लक्ष्मी नारायण टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड एट।
तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल कहाँ पर है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, चंबा में, और इसे बनाया है साहिल वर्मन ने। तो जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है ये कहाँ पर है, चंबा में है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करना, और साथ ही अगर आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा जिससे मैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को और भी आसान बना दूँगा।